दोस्तों ये वीडियो HIV, हर्पिस, हेपेटाइटिस, सिफिलिस पॉजिटिव पेशेंट के लिए काफ़ी ख़ास होने वाला है। ख़ास क्यों होने वाला है? ख़ास इसलिए होने वाला है क्योंकि हम इस वीडियो में आपको वो जानकारी देने वाले हैं जो जानकारी आपको किसी भी चैनल में नहीं मिलेगा। जो भी सवालात आपके मन के हैं, जो आपके दिल में सवाल हैं, जो आपके ज़हन में सवाल हैं और जो लोग नहीं पूछ पाए हैं, वो हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जो लोग नेगेटिव हुए हैं, वो भी अपनी जो परहेज वगैरह है, वो रख सकते हैं। कैसे नेगेटिव हुए, कितने दिन में नेगेटिव हुए, वो भी अपनी बात रख सकते हैं। और जिन लोगों के मन में डाउट है कि क्या ये नेगेटिव होने के बाद पॉजिटिव हो सकता है, या जो भी आपके सवालात हैं, वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हकीम मोहम्मद उबैदुर रहमान। आप सब देख रहे हैं रहमानी आयुर्वेदा। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल रहमानी आयुर्वेदा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं बड़ी बड़ी बीमारियों से कैसे लड़ सकते हैं, कैसे आयुर्वेदिक तरीके से उस बीमारी को हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं, कैसे घरेलू चीज़ों का इस्तेमाल करके बीमारियों से बच सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं इस चैनल पे बताता हूँ। इसलिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों हमारे पास जो कुछ सवालात हैं HIV पॉजिटिव पेशेंट्स के, वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। एक पेशेंट ने सवाल किया कि क्या सिर्फ सेक्स करने से ही HIV होता है? मैं जवाब थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन सभी जवाब को आखिर तक सुन करके ही आप सभी लोग जाएंगे, वरना आधा अधूरा सवाल का जवाब सुन करके जाना ये ठीक नहीं होता है। इसलिए सभी लोग जो है सवाल का जो पूरा जवाब है वो सुन करके जाएंगे। देखिए, सिर्फ सेक्स के वजह से HIV नहीं होता है, बहुत सारे कारण हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, मुझे नहीं पता कि एक दरवाज़ा, घर का दरवाज़ा किन किन कारणों से ख़राब होता है, लेकिन मुझे सिर्फ ये पता है कि घर का दरवाज़ा ज़्यादा बारिश खाने के बाद, है ना, कमज़ोर हो जाता है, दीमक पकड़ लेता है और फिर वो टूट भी सकता है। ऐसे में मुझे सिर्फ एक ही कारण पता है दरवाज़ा कमज़ोर होने के, जब पानी में भीगने के बाद दरवाज़ा कमज़ोर हो जाता है। और मैं कहूँ कि सिर्फ पानी में भीगने के कारण ही दरवाज़ा कमज़ोर हो सकता है, तो ये गलत है। और भी बहुत सारे कारण हैं। कीड़े पकड़ने की वजह से भी हो सकता है, घुन खाने की वजह से भी हो सकता है ना, दीमक पकड़ने की वजह से भी दरवाज़ा कमज़ोर हो सकता है। तो बहुत सारे कारण हैं, ठीक है। एक कारण से नहीं होता है, वो अलग बात है। जिनको नहीं पता है वो सिर्फ कहते हैं कि सेक्स करने से भी होता है। बहुत सारे जो पेशेंट हैं, HIV पेशेंट हैं, उनके घर वाले शक करते हैं, और गांव वाले भी शक करते हैं, अगल बगल के मोहल्ले पड़ोस वाले भी शक करते हैं। लेकिन ये चीज़ें जो है कभी कभी खुद से भी जनरेट होती है। कोई भी बीमारी, मैं आपको बता देता हूँ। चलो ठीक है, ये बीमारी तो सेक्स के कारण होता है। शुगर कैसे होता है? वो भी सेक्स के कारण होता है। तो चीनी खाने से शुगर होता है? बिल्कुल नहीं। अगर आप कहेंगे कि सिर्फ चीनी खाने से शुगर होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो केमिकल शुगर को बढ़ाने के लिए चाहिए होता है। वो केमिकल चाहे किसी भी माध्यम से, खाने के माध्यम से हो या पीने के माध्यम से, अगर पहुंचता है आपके बॉडी में, तो शुगर आपका बढ़ेगा। इसी तरीके से जो HIV का जो वायरस है, उस वायरस को बढ़ाने के लिए कोई भी केमिकल जो बॉडी को चाहिए रहता है, वो किसी भी तरीके से अगर पहुंचता है तो आपको HIV हो सकता है, आप HIV के शिकार हो सकते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आप आखिर तक इस वीडियो को देख करके ही जाइएगा। आपके मन के जो डाउट हैं, जो सवालात हैं, वो सारे सवालों के जवाब मैं आपको क्लियर करके यहाँ पर जाऊँगा, ठीक है। हो सकता है। बीपी कैसे होता है, आप समझ लीजिए ना। बहुत इतनी लंबी चौड़ी बात करने के लिए तो यहाँ पे नहीं है। बीपी कैसे होता है, हर इंसान के अंदर में है, लेकिन वो चीज़ें जो बीपी को हाई करने के लिए ज़रूरी होता है, वो आपके बॉडी को अगर मिल गया तो बीपी हाई हो जाता है। और जो चीज़ें मतलब लो करने के लिए ज़रूरी होता है, वो चीज़ें आप खाते हैं तो बीपी लो हो जाता है। सेम ऐसे ही सभी बीमारियों के साथ है। हर बीमारियां हमारे शरीर में मौजूद है, ठीक है। और दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं। जैसे एग्जाम्पल, एक घर का दरवाज़ा है,
ठीक है। घर का दरवाज़ा और घर में रह रहे लोग तभी तक सेफ हैं जब तक घर का दरवाज़ा मजबूत है, ये मैं बारहा कह चुका हूँ। लेकिन घर का दरवाज़ा जैसे ही कमज़ोर हुआ तो आप लोग सेफ नहीं है, चोर भी आ सकता है, डाकू भी आ सकता है, कोई हमला करने वाला हमला भी कर सकता है। घर के अंदर अगर महिलाएं हैं तो उसके साथ छेड़छाड़ भी हो सकता है। कैसे होगा? दरवाज़ा कमज़ोर होने की वजह से। अब शरीर का भी कोई दरवाज़ा है, वो दरवाज़ा अगर आपका कमज़ोर होता है तो उस कारण से भी बीमारियाँ हो सकती है। कोई भी बीमारी हो सकती है। आप कहेंगे कि सिर्फ़ एचआईवी हो सकते हैं, नहीं, कोई भी बीमारी हो सकती है, ठीक है? क्योंकि जब दरवाज़ा कमज़ोर होगा, बीमारी आपके अंदर में आएँगी, जितनी भी बीमारियाँ हैं वो उनको ताकत मिलेगी। जब आप कमज़ोर होंगे तो उनको ताकत मिलेगी। आपके बॉडी को जो केमिकल चाहिए रहता है बीमारी को दबाने के लिए, या जो प्रोटीन चाहिए रहता है बीमारी को दबाने के लिए, वो अगर नहीं मिल पा रहा है बॉडी को, या वो उसको आप रोज रोज रिलीज कर दे रहे हैं, तो उस वजह से कोई भी बीमारियां हो सकती है। तो अब एक सवाल है कि क्या हकीम साहब हस्त मैथुन करने से भी एचआईवी हो सकता है? तो आपको चौंकाने वाला जवाब मिलने वाला है। आप कहेंगे कि ये कैसा जवाब है, लेकिन देखिए, ये हमको पता नहीं है, आपको पता नहीं है, लेकिन हो सकता है। इसलिए हो सकता है क्योंकि जो आप हस्तमैथुन करने के बाद जो वाइट वाइट जो मनी जो निकलता है, वो कहीं न कहीं ब्लड से बनता है, और ब्लड प्रोटीन वगैरह जितना जो कुछ खाते हैं उससे बनता है। हम इतना जानते हैं कि उससे बनता है। जब वो बनने के बाद रेड ब्लड बनता है, और रेड ब्लड से व्हाइट ब्लड बनता है, और ये इम्यून सिस्टम को मजबूत करने का काम करता है, और उसको आप रोज डिस्चार्ज कर रहे हैं, रोज हस्तमैथुन करके निकाल रहे हैं, तो आपका घर का दरवाजा तो कमजोर हुआ ना, मतलब शरीर का दरवाजा तो कमजोर हुआ ना। अब कुछ भी हो सकता है आपके साथ में, कोई भी बीमारी हो सकती है, जिसको ताकत मिलेगी वो बीमारी आपको हो जाएगी। अच्छा, तीसरा सवाल है कि लड़का के साथ सेक्स करने से एचआईवी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। लड़के के साथ भी अगर आप सेक्स करते हैं तो लड़के के साथ सेक्स करने से भी आपको एचआईवी हो सकता है, ठीक है। सिफिलिस और हर्पिस या हेपेटाइटिस भी हो सकता है, जी बिल्कुल। सिफिलिस, हेपेटाइटिस, हर्पिस, ये चारों बीमारियां अगर आप लड़के के साथ भी सेक्स करते हैं और उनको अगर ये चारों के चारों बीमारियां एक साथ है तो आपको पकड़ सकता है। चांसेस है 90% कि आपको हो सकता है। इनमें से कोई एक बीमारी है तो भी आपको हो सकता है। और चौथा सवाल हमारे पास है, क्या एलोपैथिक दवाइयाँ खाने से भी एचआईवी या हेपेटाइटिस, हर्पिस या सिफिलिस हो सकता है? तो मैं कहूँगा, मेरा सवाल है, ये ज़ाती जवाब है, मेरा खुद का ये जवाब है, ये सारे लोगों का जवाब नहीं, मेरा खुद का जवाब है कि हाँ, हो सकता है। इसलिए हो सकता है क्योंकि जितनी भी दवाइयाँ जो है बनाई जा रही है, बनाने वाले पहले बना दे रहे हैं, पास भी हो जा रहा है, दवाई चल भी रही है, फिर जहाँ 10 साल 15 साल होता है उस दवाई के ऊपर रिसर्च होता है। रिसर्च होने के बाद ऐसे-ऐसे केमिकल पाए जाते हैं जो कैंसर को बढ़ाने में मदद करता है, हार्ट डिसीज़ को बढ़ाने में मदद करता है, जो क्या बोलते हैं कि आर्थराइटिस को बढ़ाने में मदद करता है, जो पे लीवर को कमज़ोर करने में मदद करता है। जैसे कि आप मान के चलिए कि दर्द की जितनी दवाइयाँ हैं, वो किडनी को ख़त्म कर दे रहा है, लेकिन फिर भी लोग खा रहे हैं। तो अगर कोई ये कहे कि क्या एलोपैथिक दवाइयों से किडनी खत्म हो सकता है, फेल हो सकता है, जी हाँ, बिल्कुल फेल हो सकता है। ये चीज़ तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, लेकिन ये चीज़ किसी को नहीं मालूम होगा कि एलोपैथिक दवाइयों से एचआईवी भी हो सकता है। तो जी, मैं कहता हूँ, ये मेरी ज़ाती राय है, निजी राय है कि मैं कहता हूँ कि हो भी सकता है। इसलिए हो सकता है कि किस दवाई में कौन-सा केमिकल यूज़ किया गया, आप नहीं कह सकते हैं, और उस केमिकल के बारे में जो केमिकल यूज़ करने वाला है उसको भी नहीं पता होता है। कभी-कभी सारी चीज़ें नहीं पता होती है ना, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे एक दरवाज़ा किस कारण से कमज़ोर होता है, सबको सारी चीज़ें नहीं पता है। हमको एक चीज़ पता है, आपको दूसरी चीज़ पता होगी, किसी और को तीसरी चीज़ पता हो सकती है। हाँ, किसी चौथे आदमी को ये पता होगा कि नहीं, उसमें जो ग्लू लगता है, जो उसमें केमिकल लगता है, वो केमिकल बहुत कम मात्रा में यूज़ किया गया है, इसलिए दरवाज़ा कमज़ोर है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हो सकता है। तो मैं आपको कहता हूँ कि एलोपैथिक, मेरा कहना है ये कि एलोपैथिक दवाइयों का इस्तेमाल करने से भी एचआईवी हो सकता है। तो इसलिए जितना हो सके बच सकते हैं। अगर बच सकते हैं तो बचना ज़रूरी है, क्योंकि आज से 200 साल पहले अगर एलोपैथिक दवाइयाँ नहीं थी, क्या लोग सारे के सारे लोग मर गए? नहीं मरे ना, ज़िंदा है ना। आप कहेंगे कि अगर एलोपैथिक दवाइयाँ नहीं खाएँगे तो ज़िंदा ही नहीं रहेंगे, है ना? इंसान ही नहीं रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका सोचना बिल्कुल मेरे हिसाब से गलत है, आपके हिसाब से सही हो सकता है, मेरे हिसाब से गलत है। ठीक है, ज़्यादा हम लंबी-चौड़ी बात नहीं करेंगे। क्या प्लास्टिक खाने की वजह से भी एचआईवी हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है।
अब उसके ऊपर रिसर्च करेगा, कोई रिसर्च करने वाला कह रहा है कि प्लास्टिक खाने के बाद कैंसर हो सकता है, कल को कोई आएगा कहेगा कि नहीं हाँ प्लास्टिक खाने के बाद जो HIV भी हो सकता है। मतलब बहुत सारे केमिकल होते हैं ना, वो केमिकल आपके बॉडी में जाकर के रिएक्शन करता है और उस रिएक्शन की वजह से भी आपका बॉडी जनरेट कर सकता है। मैंने आपको पहले ही कहा, उस चीज को आप ध्यान में रखिए कि HIV को ऊपर उठाने के लिए जो केमिकल बॉडी को चाहिए रहता है, वो केमिकल चाहे किसी भी तरीके से अगर मिलता है तो आपका HIV पॉजिटिव आ सकता है। और अगर नहीं मिल सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ मात्र वो एक ही कारण है कि आप अच्छे सामान खाएं, जो प्राकृतिक में, जो दुनिया में जो प्राकृतिक जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को खाएं, आपको बीमारियां नहीं होगी। ये चीज़ आप 100% याद रखें कि जो प्राकृतिक की जो चीज़ें हैं उसको अगर आप खाएंगे तो आपको बीमारियां नहीं होगी। वो मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे, आयुर्वेदिक दवाइयाँ इस्तेमाल करेंगे तो नहीं होगी। बाहर का सामान नहीं खाएंगे, सैंडविच बनाता है, बर्गर बनाता है, उसमें कौन कौन सा केमिकल क्या क्या चीज़ डलता है आपको पता है? सॉस बनाता है आपको क्या पता है? आप तो कहेंगे कि यार टमाटर ही तो से सॉस बनाया है, कोई केमिकल थोड़ा ना है। सैंडविच में जो कोई केमिकल वो डालता है, आप कहेंगे कि यार वो तो पेस्ट ही तो है, कुछ नहीं है। अब बताइए कि आप टूथपेस्ट से ब्रश करते हैं, ठीक है, आप कहेंगे वो पेस्ट ही तो है, तैयार किया है। लेकिन अब बताइए, सर्च करने वाले अमेरिका के साइंटिस्ट खुद कह रहे हैं कि टूथपेस्ट जो पेस्ट होता है उस पेस्ट में कैंसर पाया जाता है, कैंसर की बीमारियां हो सकती है। और यही कारण है कि बच्चे बच्चे लोगों को कैंसर हो रहा है। क्यों हो रहा है? लोग जान नहीं पा रहे हैं। बच्चे लोगों को बस वही पेस्ट दिया और तो ब्रश दिया और उसके बाद लो घस लो, सीधा एकदम घसना स्टार्ट कर देता है। आज भी हम लोग जो है कोयला से दांत को साफ करते हैं, जो बाम्बू का कोयला होता है उससे साफ करते हैं। और जो गाय का गोबर होता है उसको सुखा करके जो जलाया जाता है उससे भी लोग दांत को साफ करते हैं, बर्तन को उससे साफ करते हैं, बहुत अच्छा साफ होता है। दातुन से अगर नहीं है तो दातुन से साफ कर सकते हैं। उसके बाद क्या बोलते हैं कि नीम के दातुन से, या मान के चलिए कि एक और होता है, अभी याद नहीं आ रहा है। तो ये सब दातुन जो मतलब चीज़ें हैं जो प्रकृतिक में है, उन सब चीज़ों से आप जो है दांत को साफ कर सकते हैं और अच्छे से साफ होता है। चाहे नीम हो या फिर आपका मतलब जैतून का जो ये होता है, या फिर दातुन मार्केट में मिलता है तो उससे भी आप साफ कर सकते हैं। खैर, और एक सवाल और है कि आखिर में आप HIV को क्या बाहर, हाँ सवाल है कि बाहर का खाना खाने से HIV हो सकता है? मैं कहता हूँ, ये मेरा ज़ाती राय है कि हाँ हो सकता है, क्योंकि बाहर के खाने में कौन कौन सा केमिकल मिला हुआ है मेरे भाई किसी को भी नहीं पता है। ठीक है, बेचने वाले सभी लोग अपनी दही को मीठा बता करके बेच देते हैं, कोई नहीं कहता है कि खट्टा है, वो तो खाने के बाद पता चलता है ना कि खट्टा है। अब आप खा लिए, खट्टा निकल गया, आप क्या कर सकते हैं? कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, वो तो मीठा बोल करके बेच के चला गया, पैसा लेकर के चला गया, नुकसान तो आपको हुआ ना। तो इसीलिए आपको जानकारी जब नहीं है तो हो सकता है बाहर का सामान खा रहे हैं उसमें कैसे कैसे ऑयल आ रहे हैं भाई, लीवर डैमेज कर सकता है, किडनी डैमेज कर सकता है, कैंसर जब आपका हो सकता है तो HIV क्यों नहीं हो सकता है? आप मुझे बताइए ना, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि अगर कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती है, टीबी जैसी बीमारियां हो सकती है, शुगर जैसी बीमारियां हो सकती है, और ऑर्थोराइटिस जैसी बीमारियां हो सकती है, किडनी फेल हो सकता है, आपका लीवर खराब हो सकता है, फंक्शन खराब हो सकता है, आपका ब्रेन हेमरेज हो सकता है एलोपैथिक दवाइयों से, बाहर के खाना खाने की वजह से, तो क्या HIV क्यों नहीं हो सकता? आप मुझे बताएं। क्या आप रिसर्च करके आए कि जितनी भी चीज़ें आप खा रहे हैं केमिकल्स से बनी हुई चीज़ें, उसमें HIV को बढ़ाने वाली कोई दवाई ऐसी नहीं है? आप नहीं कह सकते हैं। तो बाहर की जो चीज़ें हैं जो आपको मार्केट में मिलता है मेरे भाई, पता ही नहीं होगा आपको कि क्या है, और ऐसी ऐसी चीज़ें मिलाते हैं टेस्ट बढ़ाने के लिए, और आप लोग शौकीन भी उसी चीज़ का हैं कि वही खाते हैं। हो सकता है मेरी वीडियो और भी लंबी हो, ठीक है, लेकिन वीडियो को आखिर तक देखिएगा, मैं सही बातें बता रहा हूँ। अगर आपको गलत लगता है तो आप वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। और आखिर में एक सवाल और है, आखिर में तो नहीं, अभी सवाल और बहुत सारे हैं। तो एक पेशेंट का कहना है कि आखिर में आप HIV को बिना परहेज के क्यों ठीक नहीं कर सकते हैं? तो ये बात उन्होंने सही कहा है और मैं भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ, मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि बिना परहेज के मैं HIV पेशेंट कभी नहीं ठीक कर सकता हूँ। ये मैं खुद मानता हूँ। जब तक पेशेंट परहेज नहीं करेगा तब तक वो ठीक नहीं हो सकता है। अब सवाल ये रहा, चलो ठीक है, 6 महीना, साल भर, 2 साल, 4 महीना, 5 महीना आपका दवाई चला, परहेज भी किया, पेशेंट ठीक भी हो गया, तो क्या इसके बाद पॉजिटिव हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है?
लेकिन कब होगा? जब फिर से वही चीज़ें आप खाना शुरू कर देंगे। इसीलिए या तो आप बीमारी को लेकर के उम्र भर ज़िंदगी जीना स्टार्ट कर दीजिए, है ना? और अगर आप बीमारी को ख़त्म करके नॉर्मल लाइफ़ अगर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो फिर पुराने तरीके पे आना होगा। पुराना तरीका क्या है? पुराना तरीका ये है कि जो बाहर के जितने भी सामान हैं, प्लास्टिक पैकेजिंग सामान है, जितना एलोपैथिक दवाइयाँ हैं, उससे बचिए, थोड़ा बचिए, जितना बच सकते हैं उससे बचिए, ठीक है? ये सब चीज़ को तो भाई छोड़ना पड़ेगा। हम दाल-रोटी खाते हैं, क्या हम नहीं ज़िंदा हैं? हम घर का सामान खाते हैं, क्या हम नहीं हैं? और जितने बड़े-बड़े लोग जो है बाहर का सामान खाते हैं, वो भी ज़िंदा है। बड़ी-बड़ी बीमारियों में मुब्तला हैं, हम लोग गाँव देहात में रहने वाले लोग, हम लोग नहीं खाते हैं, कभी सैंडविच देखे भी नहीं है। कभी सैंडविच हमने खुदा की कसम खा कर के कह रहा हूँ कि आज तक मैंने कभी सैंडविच नहीं खाया है। आज तक बर्गर हमने कभी नहीं खाया है। क्या-क्या वो मिलता है पास्ता और क्या-क्या चीज़ें, नूडल नहीं खाया है। मैं आपको बखुदा की कसम अल्लाह को हाज़िर रख कर के मैं कह रहा हूँ कि नूडल आज तक हमने नहीं खाया कि नूडल कैसा होता है। अब ये हर घर में पहुँच रहा है नूडल, हर घर में बर्गर, हर घर में सैंडविच, हर घर में और क्या-क्या चीज़ें, बहुत सारा सॉस-वॉस क्या-क्या, क्या-क्या मिलता है, वो सब चीज़ें हम लोग नहीं खाते हैं। ज़िंदा है ना, जी रहे हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह कोई बीमारी नहीं है। परिवार में कोई बीमारी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई परिवार में बड़ी बीमारी को किसी भी परिवार में हमारे गाँव देहात में जो है ना नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? ये सब चीज़ हम लोग नहीं खाते हैं। जानते ही नहीं है तो कैसे खाएँगे? हमारे इधर नहीं आया है, लेकिन जब आएगा तो बहुत सारे लोग मजबूर होकर के खाना स्टार्ट कर देंगे, फिर बीमारियाँ शुरू हो जाएगी। तो खैर ये सब चीज़ नहीं बताना है, बस ये चीज़ याद रखिए कि नेगेटिव, हाँ, हमारी दवाइयों से नेगेटिव होता है, पॉज़िटिव हो सकता है, इसलिए हो सकता है क्योंकि अगर आप वो बाहर का खाना, ऑयली फूड, इधर-उधर का कुछ भी खाना शुरू कर देंगे और एलोपैथिक दवाइयाँ, जितनी भी दवाइयाँ, खाली एलोपैथिक दवाइयाँ खाना शुरू कर देंगे, तो हो सकता है। इसलिए एलोपैथिक दवाइयों से बचिए। आप क्या बोलते हैं कि वर्जिश कीजिए, सुबह का हवा, मेरी नानी कहती थी, मेरा नाना कहते थे कि सुबह का हवा 1 लाख रुपए का दवा। ये कहावत है कि सुबह की हवा 1 लाख रुपए की दवा, और ये हकीकत बात है। सुबह-सुबह 4 बजे उठिए, हवा खाइए, बदन में हवा लीजिए, उस हवा से बहुत सारी बीमारियाँ दफ़ा हो जाती है, बहुत सारी बीमारियाँ नहीं होती है, समझ रहे हैं? अगर मैं आपको रिलीजन पे नहीं जाना चाहता हूँ लेकिन मजबूर हूँ, अगर आप भारत में ये कैलकुलेशन कर लिया जाए, ये कैलकुलेशन कर लिया जाए कि सुबह की नमाज के लिए जितने लोग उठते हैं, मुझे नहीं लगता है कि उनमें 1 भी परसेंट एचआईवी का पेशेंट हो सकता है, नहीं होगा। मैं एक अपने हिसाब से कह रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन मैं अपने हिसाब से कह रहा हूँ कि मैं 99% इस बात पे इत्तेफ़ाक रखता हूँ कि जो लोग सुबह की नमाज़ के लिए सुबह सवेरे उठते हैं, चाहे वो मंदिर के लिए, पूजा के लिए भी अगर सुबह सवेरे उठते हैं, तो ऐसे लोगों में एचआईवी की बीमारी जो है नहीं हो सकती है, अगर वो गलत ना करें तो। समझ रहे हैं? लेकिन बहुत सारे लोगों को एचआईवी जनरेटेड बीमारी होती है, वो इसलिए होती है, या बहुत सारी और भी बीमारियाँ होती हैं इस वजह से कि सुबह 10 बजे सो कर के उठते हैं, 12 बजे सो के उठते हैं। रात सोने के लिए बनाया गया है, लेकिन रात में काम करते हैं, रात में जगते हैं, और दिन खाने के लिए, चलने के लिए, फिरने के लिए दिन ही में सोते हैं। तो ये उल्टा हो गया है। आज जो है ना इंसान इस चीज़ को उल्टा कर दिया, इस वजह से और भी ज़्यादा बातें बहुत सारी है करने के लिए, लेकिन इतनी सारी बातें कैसे कर पाएँगे? वीडियो में बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। इसीलिए अगर आप लोग कहें कमेंट बॉक्स में, अगर आप लोग इजाज़त देंगे तो मैं लाइव आकर के एचआईवी के ऊपर जो है ना जितनी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं कहना चाहता हूँ लेकिन नहीं कह पाता हूँ। क्यों? क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, ठीक है? इस वजह से नहीं कह पाता हूँ। अगर आप लोग अगर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि नहीं लाइव आइए, तो मैं लाइव आकर के जितनी भी चीज़ें हैं वो मैं आपको एक-एक करके बता सकता हूँ कि कैसे किन-किन चीज़ों से परहेज़ करना होगा, कैसे नहीं होगा, कैसे नेगेटिव आने के बाद कैसे पॉज़िटिव आ सकता है, कैसे हमेशा जो है ना आपका रिपोर्ट नेगेटिव का नेगेटिव रहेगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको लाइव आकर के कह सकता हूँ। अगर आप लोगों का इत्तेफ़ाक होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जितने भी लोग कमेंट करेंगे, अगर कम से कम मेरे पास में 50 से अधिक अगर कमेंट इस वीडियो में आ गया कि नहीं हकीम साहब लाइव आकर के आप एचआईवी के बारे में, हर्पिस, हेपेटाइटिस और सिफिलिस के बारे में ये सारी चीज़ें आप बताइए, क्लियर कीजिए, तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर लाइव आकर के सारी चीज़ें बताऊँगा, ठीक है? ये हो गया। दूसरा है, क्या एचआईवी पेशेंट तभी ठीक हो सकता है जब परहेज़ करेगा? जी हाँ, बिल्कुल, जब जब परहेज़ नहीं करेगा तो नहीं ठीक हो सकता है। इसलिए नहीं ठीक हो सकता है कि आप दवाई खा रहे हैं,
ऊपर से जहर भी खा रहे हैं। भाई आप एक बात बताइए, आप बुखार मान के चलिए कि इंसान, स्वस्थ इंसान को मारने के लिए कितना जहर काफ़ी है? एक छोटा सा गोली काफ़ी होता है। आप मान के चलिए बुखार है और एक आम का छोटा सा टुकड़ा अचार खा लीजिए, बुखार तेज हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा नहीं लगता है, समझ रहे हैं? एक छोटी सी जो है ना जहर की गोली इंसान को मार सकता है, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर आप परहेज नहीं करेंगे तो आप किसी उसमें से किसी भी चीज में अगर वो केमिकल पाया गया जो HIV को बढ़ाता है, तो जाहिर सी बात है कि HIV आपका पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। मैं बहुत सारी बातें, मैं फिर भी कह रहा हूँ कि बहुत सारी बातें मैं नहीं कह सकता हूँ, 20 मिनट हो गया है, बहुत सारी। अब तक मेरी लगभग हमको लगता है कि हम 1% अपनी बात नहीं रख पाए हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पा रहा। इतना जल्दी जल्दी में क्या बताएंगे? जो आप पूछेंगे हम सामने रहेंगे, आप लाइव पूछेंगे, सवाल करेंगे, तो मैं ये कर सकता। 50 कमेंट अगर इसमें आ गया कि नहीं लाइव आप बताइए सारी चीजें, तो इंशाल्लाह जरूर बताऊंगा, ठीक है। क्या आपका ठीक हुआ जो भी पेशेंट है वो हमेशा के लिए ठीक हो जाता है? जी हाँ, बिल्कुल हमेशा के लिए ठीक हो जाता है, अगर वो परहेज करता रहे तब। आप फिर से मैं कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, हर बार कह रहा हूँ कि परहेज करता रहेगा तो हमेशा नेगेटिव रहेगा। परहेज अगर छोड़ देगा तो वो पॉजिटिव आ सकता है। भाई हम दो चीज छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? मेरे कहने का सिंपल सा सवाल है। मैं क्या, अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई मछली मत खाइए, ठीक है, अगर मछली हम छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? सैंडविच अगर हम नहीं छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? पहले सैंडविच नहीं खाते थे ना, अब आया है ना, 10 साल 15 साल या 20 साल में आप खाना शुरू किए, नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएगा? बर्गर नहीं खाएंगे, समोसा नहीं खाएंगे, ओड़ा इडली डोसा मान के चलिए जो चीज़ है, ये सारी चीज़ ऐसा नहीं है कि सब नुकसान ही करता है। तो अगर वो नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएगा? अगर आप खाना ही चाहते हैं अपने घर में खाइए ना, क्या दिक्कत है? मत लगाइए। मैं ये नहीं कहता हूँ किसी चीज़ को साफ बिल्कुल खाने के खिलाफ नहीं हूँ, मैं इस चीज़ का खिलाफ हूँ कि जो केमिकल बाजार में मिक्स किया जाता है, यूज किया जाता है, उस वो घातक है, वो आपके लिए घातक है, वो बीमार कर सकता है, वो आपको जो है ना किसी भी बीमारी में मुब्तला कर सकता है। आपको खाना है ना, घर में बना के खाइए ना, नूडल खाना है, क्या क्या खाना है, जो भी खाना है बनता है ना घर में। आखिर मशीन से वो लोग बना रहा है, उतना फिनिश नहीं होगा। घर में आप जैसे बना पाइएगा, अपनी वाइफ को कहिए, बेटी को कहिए, माँ को कहिए, बना करके खिलाएगा, क्या दिक्कत है? कुछ दिक्कत नहीं है, खा सकते हैं, ठीक है, लेकिन घर घर का खाएंगे तो, वो बाहर का मसाला नहीं। ठीक हो जाए। ठीक होने के बाद आपने जो जो चीज़ मना किया है वो जिंदगी भर नहीं खाना होगा, अगर खाए तो क्या HIV फिर से हो जाएगा? जी बिल्कुल, ये HIV फिर से हो जाएगा। जो चीज़ें हम मना कर रहे हैं आपको, उनमें से जो चीज़ें, मतलब अभी तो बहुत सारी चीज़ें मना करते हैं, लेकिन जब आपका ठीक हो जाएगा, जो जो मेन मेन चीज़ें हैं, मेन मेन जो परहेज है वो हम आपको बता देंगे आखिर में कि ये चीज़ें आपको नहीं खाना है। इसके बाद से आपका रिपोर्ट कभी भी पॉजिटिव नहीं आएगा, ये मेरा दावा है। 100% गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ कि अगर वो आप ज़िंदगी में कभी नहीं छुएंगे तो इंशाल्लाह कभी आपका जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव पॉजिटिव नहीं आएगा, ठीक है। उसको नहीं छूना पड़ेगा। फिर से मैं कह रहा हूँ, अगर आप ज़िंदगी अच्छा से जीना चाहते हैं तो कुछ चीज़ों को छोड़ दीजिए। अगर आप सब कुछ खा पी करके कह रहे अरे जिंदगी, दुनिया में आए हैं 10-20 साल रहना है, साला जो मिलेगा वो भी खा लेंगे, तो सब चीज़ खाइए, बहुत सारी बीमारियां होगी। जितना यहाँ पे टेस्ट मिलेगा, जितना यहाँ पे मज़ा आएगा, उतनी सज़ा भी मिलेगी, ठीक है। जितने मज़ा के चक्कर में जाओगी उतनी सज़ा ज़्यादा होगी। अब ये आखिर में शायद ये क्वेश्चन है कि अगर खाए तो क्या होगा, ठीक है। HIV नेगेटिव के बाद पॉजिटिव कैसे हुआ? एक एक सवाल है कि HIV नेगेटिव के बाद पॉजिटिव कैसे हुआ? मेरे भाई कैसे हुआ? जब आप जिन चीज़ों से आपको रोका गया, वो चीज़ आप तो छोड़े नहीं, आप वो चीज़ फिर खाना शुरू कर दिए। अब वो चीज़ आप खाना शुरू कर देंगे तो HIV पॉजिटिव होगा ना। मैं यही चीज़ तो मैं कह रहा हूँ बार बार आपसे कि मेरे भाई बाहर का सामान में क्या मिला हुआ है आपको नहीं पता मेरे भाई। मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, गंदा वर्ड नहीं निकालना चाहता हूँ। मेरे कहने का मतलब, अगर बाहर का किसी खाने में पेशाब मिला दिया गया है तो क्या आप पता चल जाएगा? आपको तो खाने में टेस्ट मिल रहा है, क्या आपको पता चलेगा कि इस खाने में पेशाब मिला दिया गया है? पानी में या सॉस में या मतलब चटनी में किसी में भी अगर मिला देगा आपको पता चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो इसी तरीके से अब कौन सा केमिकल किस चीज़ में मिला हुआ है जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, तो आपको पता है कि उस केमिकल का रिएक्शन क्या होगा, उस केमिकल का नुकसान क्या होगा? नहीं पता है ना मेरे भाई। तो नहीं पता है तो उन सब चीज़ों से दूर रहिए ना। आप नॉर्मल खाना खा करके जितना दिन
जी सकते हैं ना, ये बाहर का खाना खा करके उतना दिन नहीं जी सकते हैं, ठीक है। भले बीमारी अगर ना भी हो तो भी आप उतना दिन नहीं जी सकते हैं। अगर HIV नहीं होगा तो आपका लीवर खत्म हो जाएगा मेरे भाई, अगर लीवर नहीं खत्म होगा तो किडनी खत्म हो जाएगा, किडनी नहीं खत्म होगा भाई तो ब्रेन सिस्टम काम करना बंद कर देगा, हार्ट अटैक आ जाएगा, कुछ ना कुछ तो होगा। बॉडी अगर आप ये चीज जो जितना बाहर का जो इधर उधर गंदा जो भी चीजें हैं खाना शुरू करेंगे, आप कहेंगे कि बाहर भी तो जो ऑयल, हकीम साहब ऑयल खाने के लिए मना करते हैं, बाहर का ऑयल नहीं खाइए, ये नहीं कीजिए। बाहर का ऑयल में क्या है, वही ऑयल है जो घर में हम बनाते हैं, वही ऑयल। भाई आप यकीन नहीं मानिएगा, जो धान होता है ना, धान का तूस जो होता है उससे भी ऑयल तैयार किया जाता है। अब वो बताइए कि धान का जो तूस है वो खाने के लिए इंसान का लीवर कभी हजम नहीं कर सकता उस चीज को, समझ रहे हैं। नहीं तो इंसान चावल के बजाय उसका छिलका ही खाता, जो धान का जो छिलका होता है उसको तूस बोलते हैं, वो खाता। फिर इंसान वो क्यों नहीं खा रहा है, चावल क्यों खाता है, अगर वही इंसान के लिए बना है तो वही उसका तेल बनता है, उसका तेल, वही तेल आप खाते हैं। और न जाने कौन कौन से केमिकल से तेल बनता है, वो तेल मार्केट वाले लेकर के आते हैं 2 टका कमाने के लिए, वो सस्ता मिलता है, ठीक है। और आप अपने घर में जो खाएंगे, आप अपने घर में ना, आप अपने घर में जो खाएंगे वो जो तेल होता है दोस्तों, वो तेल अच्छा होता है, सरसों का होता है, प्याज का होता है, सोयाबीन का होता है, इस तरह का तेल। तो इसीलिए मैं बचने के लिए बोलता हूँ। वीडियो तो काफी लंबी हो गई है, मैं आप सबसे फिर एक बार कह रहा हूँ कि जो लोग भी, भाई हो सकता है आप नेगेटिव से पॉजिटिव हुए होंगे, मैं ये नहीं कहता हूं कि नहीं हुआ, नहीं हुआ। अगर जो लोग भी, अगर मेरे भी दवाई से ऐसे लोग अगर पॉजिटिव कोई हुए हैं नेगेटिव से, तो वो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे लोगों को मैं आपको फिर से सलाह देना यही चाहूंगा कि आपको जिन चीजों से मना किया गया है, फाइनल में जब हम मना करेंगे, देखिए अभी तो हम बहुत सारी चीजों से मना करते हैं, लेकिन जब फाइनल नेगेटिव आ जाता है उसके बाद कुछ चीजें ऐसी है जिसको आपको नहीं खाना होगा, जिंदगी भर नहीं खाना है मेरे भाई। नहीं खाइएगा क्या हो जाएगा, मर नहीं जाइएगा, ठीक है। जबान को थोड़ा सा अगर मान के चलिए तकलीफ दीजिएगा ना, तो शरीर आपका सुकून में रहेगा। और जबान को जितना चाहे उतना अगर आप टेस्टी खाना खिलाते रहिएगा तो शरीर कभी सुकून में नहीं रहेगा, कभी पेट निकलेगा तो कभी यहाँ निकलेगा, कभी ब्रेन में मतलब हेमरेज आएगा, कभी ये हो जाएगा, कभी वो हो जाएगा, परेशानी में हमेशा रहिएगा ही रहिएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों जो जानकारी अभी तक मैंने जो दिया है वो आपको अच्छा ज़रूर लगा होगा और आपका नॉलेज बढ़ा होगा। अगर आपका नॉलेज बढ़ा है और अच्छा लगा है तो मेरी जो वीडियो है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा HIV पेशेंट तक। और 50 कमेंट अगर आप लोग करते हैं तो सारी डिटेल के साथ सब कुछ मैं खुल करके मैं आपको, कैसे नेगेटिव होंगे, कैसे पॉजिटिव, नेगेटिव के बाद पॉजिटिव हो सकता है, कैसे हमेशा आप स्वस्थ रह सकेंगे, कैसे हमेशा के लिए नेगेटिव आ जाएगा, किन चीज़ों से परहेज करना होगा, किन चीज़ों से नहीं परहेज करना होगा, ये सारी चीज़ें हम आपको लाइव में बता सकते हैं अगर आप 50 कमेंट अगर आपका आ गया तो।